अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ गॉथेनबर्ग सेंट्रल स्टेशन से। ये स्टेशन 1858 में बना था और यहाँ से बहुत सारी ट्राम्स गुजरती हैं, लोग उनको कैच करते हैं, उन पे सफ़र करते हैं, एडवेंचर करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही एडवेंचर चाहिए आज, वो है लिज़ेबर्ग का। सो दैट 1 2 3 हियर वी गो एट लिज़ेबर्ग। सेंट्रल स्टेशन से लिज़ेबर्ग तक का वॉक जो था वो सिर्फ 20 मिनट का था। यहाँ से हमने अपने डे पास निकलवाए, उनको हमने अपने रिस्ट पे पहना और हियर वी आर फॉर द एंजॉय एट लिज़ेबर्ग। सो वेलकम टू लिज़ेबर्ग पार्क। और आज का सफ़र आप कर रहे हो मेरे साथ, यानी तब्बो के साथ। सो लिज़ेबर्ग पार्क 1923 में ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट 100 साल पुराना पार्क है ये सिर्फ एक अम्यूज़मेंट पार्क ही नहीं है, ये गॉथेनबर्ग की पहचान भी है, आइडेंटिटी भी है। हर साल यहाँ 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं एंजॉय यहाँ पर। सो वेलकम टू द प्योर एंजॉय। सो सबसे पहले हमने जो राइड यहाँ पर ली वो थी रोलर कोस्टर की राइड। ये वाला रोलर कोस्टर को इतना ख़तरनाक नहीं था, बट स्टिल रोलर कोस्टर इज़ अ रोलर कोस्टर, यू नो। सो बट वी एंजॉय। सो उसके बाद हमने लिया बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक किड्स वाटर राइड। ये राइड बिल्कुल एंट्रेंस पर लोकेटेड है और ये बहुत ही कलरफुल है, छोटी छोटी सी वेव्स हैं यहाँ पर और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बट हम भी तो एक बच्चे ही हैं ना, तो हमारे लिए भी क्यूट ही हुई। हमने सोचा रोलर कोस्टर के बाद तो पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का फ़न हो जाए। सो कैमरा भी चल रहा था, पानी का स्प्लैश भी हल्का हल्का सा था और राइड का जो पूरा ये व्यू था, ये पूरा का पूरा फेरी टेल टाइप था, बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक था और ये हमें ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे बहुत प्यार से। सो कभी कभी ऐसे सिंपल सी राइड लेने में भी बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हो कैसे जो है वो नेचर को ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं। फ्लावर्स हैं, पानी है, लेक टाइप बनाया हुआ है इन्होंने और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और ये हमें बहुत अच्छा लगा और ये रिलैक्सिंग भी बहुत था। और ऊपर हमारे यू नो व्हाट रोलर कोस्टर्स चल रही थी, लेकिन इट्स ओके, फाइन, वी एंजॉयड, डजंट मैटर। ये देखो कितना क्यूट है ये। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई डिज़नी की प्रिंसेस हूँ और मैं कोई यहाँ पर बस ऐसे घूम रही हूँ। तो मैंने ये वाले जो है ये रैबिट वाले ईयर्स भी लगा लिए थे अपने सर पे, तो बिकॉज़ मुझे पूरा का पूरा एक वाइब चाहिए था। तो यहाँ पर हमारी ये राइड एंड हो गई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। ओके, इस राइड के बाद मैंने सोचा कि हमें थोड़ा सा एडवेंचर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा वाटर जोन से निकल के हमें थोड़ा सा हाइट जोन पे जाना चाहिए। यू कैन सी कि हमने रोलर कोस्टर लिया है और ये हमारा एडवेंचर होने वाला है अब। ओ माय गॉड, यू कैन सी द हाइट। मुझे हाइट फोबिया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। और ये रोलर कोस्टर बहुत फास्ट था, ये रोलर कोस्टर पूरे 1 मिनट का था और जब रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा था तो हम गॉथेनबर्ग पूरा देख सकते थे। अभी यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है बिकॉज़ मैं बहुत मुश्किल से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, बट वी इंजॉयड अ लॉट। ये बहुत मज़े की रोलर कोस्टर की राइड थी, मैं पूरी कैप्चर नहीं कर सकी, बट दिस इज़ द बेस्ट रोलर कोस्टर। और ये बहुत ख़तरनाक भी नहीं है लेकिन अच्छी है, स्टिल आई एंजॉयड इट। सो रोलर कोस्टर के बाद हम सीधा आए डॉजिंग कार पे। ओके, अब यूरोप के बेस्ट रोलर कोस्टर की बारी है और ये सिर्फ और सिर्फ एक रोलर कोस्टर नहीं है, ये एक डाइव कोस्टर है। इसका नाम वल्केरिया है और ये पहले आपको 90 डिग्री के एंगल पर लेकर जाती है, फिर आपको 2 सेकंड के बाद फ्री फॉल नीचे गिरा देती है। ओ माय गॉड। ओके, ये राइड लेते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था फॉर द सेफ्टी पर्पस। वल्केरिया के बाद हम थोड़ा सा वॉक करते हुए लिज़ेबर्ग के लूना पार्क वाली साइड पर आ गए। ये एरिया हमने एक्सप्लोर किया, ये बहुत कलरफुल था, थोड़ा सा लाइवली था और हमें थोड़े से बचपन के दिन याद आए। सबने बचपन में ये वाला झूला तो लिया ही होगा। ये है लूना पार्क की एंट्रेंस और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा अच्छा सा वीडियो बन जाए फॉर माई टिकटॉक, बट आई फेल्ड। यू कैन सी ये कितना क्यूट है। ओके, इसके बाद हम सीधा चले गए वाटर राफ्ट राइड पे, जिसको हम बोंग बोंग भी कहते हैं समटाइम्स। और इस राइड पर बैठने के बाद हमारी वाइब हो गई बिल्कुल चेंज। हमारे जज्बात बदल गए, हमारी दुनिया बदल गई, क्योंकि हम बिल्कुल पानी में आ चुके थे, हम नेचर में आ चुके थे और यहाँ पर पानी जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गिर रहा था, मुंह पे स्प्लैश हो रहा था, कपड़ों पे स्प्लैश हो रहा था और साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। सोने पे सुहागा हो गया ना, द चेरी ऑन द केक, यू नो। और ये थोड़ा सा फास्ट भी था और लेकिन मज़ा आ रहा था, एडवेंचर भी था। पानी थोड़ा सा तेज़ था बट हम इंजॉय कर रहे थे।
इसको बहुत ज़्यादा देखा, पानी कैसे मुंह पे पड़ रहा है, स्प्लैश हो रहा है और हम सारे के सारे भीग चुके थे। लेकिन ये बहुत ही मज़े की राइड थी। आप जब भी जाओ तो इस राइड को बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। ओके, नाउ हॉर्स राइड सीन, सॉफ्ट ड्रीमी क्लासी लिज़र्ड मोमेंट। ओके, अब लिज़र्ड के लूना पार्क के जंगल स्टाइल वॉकिंग एरिया में आ चुकी हूँ मैं। ये जगह बिल्कुल ही अलग लगती है इस पार्क से। यहाँ पर वुडन पाथ हैं, यहाँ पर ट्रीज़ हैं, प्यारी सी जंगल सी वाइब है और यहाँ पर ठंडी हवा चल रही होती है। और अभी बारिश हो रही थी तो मेरे ऊपर बारिश भी पड़ रही थी, तो लाइक चेरी ऑन द केक, यू नो। सो पार्क की लाइट्स और लीव्स यहाँ से सब नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही प्यारा सा फिल्टर आ गया हो एक। ओ माय गॉड, एक बहुत अच्छा वाइब था यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पानी की आवाज़ सुनते सुनते गई तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो पानी का भी छोटा सा एक रोलर कोस्टर है, तो व्हाई नॉट, ये क्यों ना लिया जाए। तो बस मैंने प्लान किया और हम भागकर यहाँ से ये वाला अब राइड लेने के लिए निकले। ओके, अब हम लोग पहुंच चुके हैं वाटर बोर्ड राइड पर। ये लिज़र्ड का एक हिडन जेम है। ऑनेस्टली ये बहुत ही मज़े की राइड है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारा लिज़र्ड नज़र आता है जब आप इसके बिल्कुल टॉप पर चले जाते हो। और ये पहले बहुत स्मूथली आपको पानी पे लेके जाता है। देखा, यू कैन सी ऑल द रोलर कोस्टर फ्रॉम दिस राइड। यहाँ से आपको सब नज़र आएगा। वल्केरिया भी नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, मुझे नहीं याद करना अभी वल्केरिया। और हमारे आसपास सारी रोलर कोस्टर्स चल रही हैं और अभी हम टॉप पर हैं और पानी में हैं। एक मज़े की वाइब है यहाँ पर। यहाँ पर लाइट्स हैं, टर्नल्स हैं, वाटरफॉल है, जैसे कि एक सब फेरी टेल की दुनिया हो। और मैं तो हूँ ये एक फेरी, है ना। ओके, मैं अब ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप वाटर राइड एंजॉय करो। ये राइड इतनी मैजिकल थी और इतनी फ़न था इस राइड में कि हमने सोचा कि हम इसको 2 बार लेंगे। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम पहुंच गए इसको 2 बार लेने के लिए। एक्चुअल में हमने इसको 4 बार लिया था, पर मैंने 2 बार इसको शूट किया। यू कैन सी कि हम दूसरी बार में कितना भीग चुके हैं। ओके, अब हम आ चुके हैं स्काई व्हील की तरफ और स्काई व्हील के कैबिन के ग्लास से आउटसाइड में शूट कर रही हूँ। और यू कैन सी नीचे का जो मंज़र है वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग है। आपको सिटी भी नज़र आता है, आपको पार्क भी नज़र आता है। तो हम इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं और यहाँ से हम ऑलमोस्ट सारा कुछ देख पा रहे हैं, लाइक ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पार्क, सारी रोलर कोस्टर्स। और लेकिन जो सबसे मज़े वाली चीज़ मैंने देखी वो ये था एटमॉस्फेयर। लाइक लोगों को ये कितनी तसल्ली से ऊपर लेकर जा रहे हैं और उसके बाद एकदम से ऊपर जाके लाइक फ्री फॉल। ओ माय गॉड, सही नाम रखा है इसका किसी ने, एटमॉस्फेयर। ओके, स्काई व्हील के बाद हम ढूंढने के लिए निकले थे अपने लिए कुछ खाना और हम जा रहे थे राइड्स के बीच में से, कैनाल के बीच में से, और रोलर कोस्टर्स हमारे ऊपर से गुजर रही थी। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो हम ढूंढ रहे थे वो एक ही चीज़ थी, खाना। कोई तो भूखों को खाना खिला दे यार, हमें बहुत भूख लग गई थी बहुत सारी राइड्स लेने के बाद। तो हमें फाइनली मिला, क्या मिला, चलते चलते हमें मिला मैक्स बर्गर और हमने वहाँ पर खाया वेजिटेरियन बर्गर। ये भी हमें कुछ मिला, ये अभी आएगा। सो ये हमें मैक्स मिला और हमने यहाँ पर एंजॉय किया अपना वेजिटेरियन बर्गर। ओके, बर्गर खाने के बाद, मैक्स खाने के बाद हमें सोचा कि हमें पीनी चाहिए थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और खाने के बाद तो कॉफ़ी या चाय तो मस्ट होती है ना। तो हमने ढूंढा ये क्यूट सा प्यारा सा एस्थेटिक सा कैफ़े और फिर साथ हमने खाए कॉफ़ी के साथ ये मज़ेदार से न्यूटेला वाले चूरोस, जो कि आप लोग जाओ तो आप लोग भी खाओ। ओके, अब बारिश यहाँ पर तेज़ होने लगी थी और हम सोच रहे थे कि हमें घरों को निकलना चाहिए। बट हम थोड़ी सी इस पार्क के बारे में बात करेंगे। ये पार्क सिर्फ एक राइड्स की कलेक्शन नहीं है, ये एक कल्चर है, ये एक ट्रेडिशन है, ये एक जगह है जहाँ लोग बचपन से लेकर जवानी तक अपनी सारी खुशियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शाम भी हो रही है, लाइट्स भी चल गई हैं और बारिश भी तेज़ हो रही है, तो हमें भी घर चलना चाहिए। ओके, बारिश ने तो हमें पूरा का पूरा भिगा दिया, लेकिन लिज़र्ड ने हमें आज जीना भी सिखा दिया।
हंसो, जियो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। ओके, मेरा चैनल अब सब्सक्राइब कर दो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।